किया गया है उन लोगों द्वारा जिनको आजादी के बाद सत्ता मिली, कि उन्होंने उन सभी विचारकों को, नायकों को जमीन में दफन करने का काम किया जिन्होंने इस भारत को बनाया था, जिन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया का ख्वाब देखा था। उनमें हम लोग, सवाल मैं पूछता हूं, आप बताइए बिरसा मुंडा के बारे में कितना जानते हैं? जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कितना जानते हैं? अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, वहां से होते हुए तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा, नारायण गुरु बसवन्ना, वहां से ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, इन सारे लोगों को हम लोग बहुत कम जानते हैं। ये मेरी पहली बात है, बहुत गौर से समझिएगा। जितने लोगों का नाम मैंने लिया, इनमें कोई दलित है, कोई आदिवासी है, कोई पसमानदा है, कोई ओबीसी है, लेकिन सबने मिलकर एक ऐसे भारत को बनाने का ख्वाब देखा था जिसमें सब बराबर होंगे, सबको सबका हक मिलेगा। उनको हमें जानने नहीं दिया गया। आज हम लोग कितना जानते हैं, हमें पढ़ने नहीं दिया गया। इसलिए मैं चूंकि पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हूं और मैं जब भी किसी मंच पर जाता हूं और आप लोग इतना सम्मान देते हैं, तो मैं हर जगह एक बात कबूलता जरूर हूं, यह सम्मान मेरी डिग्री का नहीं है। अगर मेरी डिग्री का यह सम्मान होता तो मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में ही अकेले 10,000 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आप किसी और को बुलाते। अगर यह सम्मान किसी डिग्री का होता तो देश भर में तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, पद का सम्मान होता तो मुझे यह सम्मान नहीं मिलता। मैं भी बहुत सोचता था कि आज जहां पहुंचा हूं परिवार वालों की मेहनत से पहुंचा हूं, और सच है परिवार वाले मेहनत करते हैं, मगर ये पूरा इतिहास पढ़ने के बाद हर मंच से कबूल करता हूं कि लाख परिवार वाले मेहनत करते, लाख मैं मेहनत करता, लेकिन अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो मैं यहां नहीं होता। और आपने भी मुझे बुलाया है तो इसलिए बुलाया है। भाई अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बुलाना होता तो आप हमारे यहाँ के वाइस चांसलर को बुलाते कि भाई बड़ा व्यक्ति है उससे फायदा, लेकिन आपने किसे चुना जो अभी परमानेंट प्रोफेसर भी नहीं है, टेम्परेरी है, एडहॉक पर है, लेकिन आपको महसूस हुआ होगा कि वो बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार की बात करता है, इसलिए आपने मुझे आमंत्रित किया। तो ये सम्मान जो मेरा है, ये सारा सम्मान इन जैसे लोगों का है। ये ना होते तो हम ना होते, और ये नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए पहली बात जो आपसे करने आया हूं, अपनी जड़ों को पहचानिए। जड़ों को पहचानना बहुत जरूरी है। किनकी वजह से हम हैं, उनकी वजह से क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था हमारी बराबरी का, हमारे शिक्षा का। डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी लड़ी? आत्मसम्मान की लड़ाई। ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार ने सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी लड़ी? दक्षिण भारत में थे, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी आत्मसम्मान की। उन्होंने आंदोलन चलाया था सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन। ज्योतिबा फूले, बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए थे। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। मुझे भी हरियाणा के बहुत सारे यादव जी लोग फोन करते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ओबीसी हैं, जरा आप आइए समझाइए। तो समझेंगे, मुझे नहीं पता भाई, देखिए मेरी बात को कितना समझेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो है कि उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करें कि भाई एक बात सोच के देखो, इस देश में जो अन्याय किया गया ना कि बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार को पढ़ने नहीं दिया गया, वैसे इस देश में ओबीसी को यह जानने नहीं दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी के लिए क्या किया था। इसलिए हम उन्हें अपना नेता नहीं मान पाते। डॉक्टर अंबेडकर ने 3 गुरु बनाए, ज्योतिबा फुले, कबीर और मैटरनिटी लीव वुमेन एम्पावरमेंट एसोसिएशन बनाया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को महिलाओं के आंदोलन का नेता नहीं बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने मिल मजदूरों की लड़ाई लड़ी,
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को श्रमिकों का नेता नहीं बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने किसानों की बात की, उनके लिए तमाम